अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। आज हम बात करेंगे मोक एपिक इन लिटरेचर कि एपिक मोक एपिक क्या होता है लिटरेचर में, और इसकी एग्जांपल और डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एपिक क्या होता है। अगर आप एपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं मोक एपिक की। मोक एपिक क्या होता है कि ये स्टार्ट हुआ था लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी में। कब हुआ था? जब न्यू क्लासिकल पीरियड चल रहा था। मोक एपिक क्या मोस्टली रेफर करता है मोक हीरोइक को, कि ये क्या एक लार्ज पोएम होती है, कंपोज की जाती है इन लोफ्टी स्टाइल। अब लोफ्टी स्टाइल क्या होता है? लोफ्टी स्टाइल क्या होता है कि गुड स्टाइल यूज़ किया जाता है, टोन अच्छी यूज़ की जाती है, सेंटिमेंट्स का यूज़ किया जाता है इसमें। और क्या होता है, जो हमारी राइटिंग और या स्पीच होती है वो बहुत अच्छी होती है, उनको स्पीरियर मैनर्स में यूज़ किया जाता है किसी भी वर्ड्स को। और इट इज़ अ वेरी लार्ज पोइम होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द हीरो या प्रोटैगनिस्ट। के प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? हम हीरो को प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं किसी भी पोइम में। इन एपिक पोइम राइटर्स पुट अ फूल इन द रोल ऑफ द हीरो एंड एग्जैचुरेट हीरोज क्वालिटीज़ इन अ एन अब्यूज्ड वे। कि हीरो की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है कि हीरो ये है, हीरो वो है। लेकिन एक्चुअल में इतना एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए हमें। और ये क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी को। डेट्स वाई इट वाज हैवली क्रिटिसाइज। कि हम जो मोक एपिक हमारी पोएम होती है उसमें ट्रेडिशनल वैल्यू सोसाइटी में क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इस वजह से मोक जो एपिक पोएम्स होती हैं उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मोक एपिक में मोस्टली यूज़ की जाती हैं सम टेक्निक्स, कि हम किस तरह अपनी पोइम को ज़्यादा लोगों के लिए अट्रैक्टिव बना सकते हैं, किस तरह वो ज़्यादा इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो हम सुपर नेचुरल टेक्निक्स या चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी पोइम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो हो सकता है कि हम जो फॉर्मल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं किसी भी थीम के लिए, हम डिवीजन ऑफ बुक्स देखते हैं और हम इसमें क्या करते हैं, बैटल्स और सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज़ करते हैं अपनी पोइम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। याद रखें किस पोइम को? एपिक पोइम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जो कि हमारी मोक एपिक होती है उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। लेकिन एपिक जो होती है ना वो हमारी मेन चीज़ होती है। और एपिक पोएम क्या है कि वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा कि एपिक क्या होता है। लिटरेचर में हम एपिक को किस तरह स्टडी करते हैं, वो मेन होता क्या। अब अगर हम मोक एपिक की बात करें तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या होते हैं। मैं आपको लिटरेचर की एक पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, इसकी आपको एग्जांपल दूंगी कि ये किसने लिखी थी। ये लिखी थी पोप। यूज़ की जाती है एज आ हायर पब्लिश वर्ड्स में। हिस्टेरिकल हीरोइक कम्प्लेट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये मोस्टली किसको प्रेजेंट करते हैं? सोशल स्टायर को, और शो करते हैं वैनिटी ऑफ द अपर क्लास के। अपर क्लास किस तरह रहती थी, किस तरह चीज़ों को एग्जैजरेट करती थी। और इसमें क्या होता है? इट इज़ ऑल अबाउट अ प्रीटी गर्ल by Lord Pater-Baron. She was very conscious about the fashion of hair, but after the loss of her pretty lock क्या है कि बालों की जो लिट होती है हम उसे लॉक कहते हैं, he started to imagine that it would be difficult for her to live in a society. और जो पोप है, जो कि राइटर है इस पोइम का, वो क्या कर रहा है? इसमें सोशल सटायर को यूज़ कर रहा है, अपर क्लास को प्रेजेंट कर रहा है कि जो अपर क्लास होती हैं वो किस तरह एग्जैजरेट चीज़ों करते हैं कि हम लोग नहीं रह सकते, हमारा ये फैशन ना हुआ तो हम नहीं रह सकते। और वो जो इधर लॉक का यूज़ कर रहा है कि उस गर्ल के पास एक प्रीटी लॉक थी, उसको एग्जैजरेट कर रहा है कि वो कह रही है कि मैं बालों के बगैर रह नहीं सकती। तो इसमें क्या कर रहा है? पोप स्टायर बाय यूजिंग द वर्ड ऑफ गॉड्स, रैप ऑफ लॉक एंड टॉयल। ये सारी चीज़ें इस मोम में यूज़ करके वो पोप क्या कर रहा है? स्टायर कर रहा है सोसाइटी पे कि किस तरह लोग चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं। और ये हमारी क्या होगी? मोक एपिक, कि चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहा है, हीरो की जो डीड्स होती हैं उनको एग्जैजरेट किया जा रहा है। मैं आपको ज़्यादा थोड़ा क्लियर करने के लिए बता देती हूँ कि एपिक और मोक एपिक में डिफरेंस क्या होता है। जो एपिक होती है वो क्या होती है? ओरल होती है, और ये क्या करती है? एवरीवन हियर्स, यानी कि पब्लिकली हर कोई इस जो पोएम होता है इसको सुन सकता है और कलेक्टिवली परस्यूज कर सकता है। और हम क्या करते हैं एपिक में? क्या करते हैं? वी हैव नो आइडिया अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। But if we talk about a mock epic poems are written forms and it must be private and written on daily
daily life experience. It individually pursues and has a specific idea about time and place. कि हमें पता होता है ये प्राइवेट होती है और ये क्या करती है रिटर्न की जाती है डेली लाइफ के बारे में. इसमें लिखा रहता है कि एक्सपीरियंस जो लोगों ने किए रहते हैं वो लिखे रहते हैं और उसमें क्या होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक टाइम होता है और प्लेस होती है और हमें आइडिया होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ चल रही थी. लेकिन एपिक में हमें इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं होता. होप सो आपको समझ आ गई होगी. अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और एपिक के लिए मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आपको इससे ज़्यादा सही से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.